हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपका चैप्टर नंबर 9 गांधी बापू लेकर आया हूँ। यहाँ पर लिखा है वैष्णव जन तो तेने रे कहिए जे पीर पराई जाने रे। यानी गांधी जी ने यहाँ पर एक बहुत सुंदर सा यानी वो लिखा था कि वैष्णव जन हम उसी को जानते हैं जो सुख दुख में सबके साथ में होते हैं। तो आइए चैप्टर के अंदर देखते हैं कि गांधी जी के बारे में क्या लिखा है। આ ભજન સાંભળવાની સાથે જ આપણને આપણા પ્યારા બાપુ ગાંધીજી યાદ આવે છે. ભક્ત કવિ નરસિંહ મહેતાનું આ ભજન ગાंधीजी ने अति प्यारू હતું. यानी नरसिंह मेहता ने ये भजन लिखा था जो गांधी जी को क्या है बहुत ही प्यारा था. ગાંધી બાપુ આપણા રાષ્ટ્રપિતા કહેવાય છે. આજ આપણે ગાંધીજી વિશે વધુ પરિચય મેળવીશું. ગાંધીજીનો જન્મ ગુજરાતના પોરબંદરમાં વૈષ્ણવ વૈણિક કુટુંબમાં રીજી ઓક્ટોબર 1859ના રોજ થયો હતો. તેમનું નામ મોહનદાસ કરમચંદ્ર ગાંધી હતું. તેમના પિતા કરમચંદ ગાંધી પોરબંદર રાજ્યના દિવાન હતા અને માતાના નામ પુતળીબાઈ હતું. માતા પુત્રને સચ્ચાઈ અને પ્રમાણિકતાની વાર્તાઓ કહેતી, જે બાળક મોહન रसपूर्वक संभालतो. यानी जो मोहन चंद्र गांधी यानी कि हमारे गांधी जी को ये भजन बहुत पसंद था. जैसे बताया, गांधी जी को हमारे राष्ट्रपिता के रूप में भी जाना जाता है. साथ ही में उनका एक परिचित जो है वो क्या था कि गुजरात से है. तो वो गांधी जी का जन्म गुजरात के पोरबंदर एक वैष्णव कुटुंब में हुआ था. कौन से? 2 अक्टूबर 1859 यानी 1869 में उनका जन्म हुआ था. उनका नाम मोहनदास करमचंद्र गांधी था. उनके पिता का नाम क्या था? करमचंद गांधी था और वो वहाँ के राज्य के दीवान थे. उनकी माता का नाम पुतलीबाई था और उनकी जो माता है उनको सच्चाई की प्रामाणिकता यानी कि कहने वार्ता यानी वार्ता मतलब कहानी कहते थे. तो क्या है वो बहुत ही रसपूर्वक मतलब बहुत ही चाव से वो सुनते थे. विद्यार्थी जीवन में बाळक मोहनदासे सत्यवादी हरिश्चंद्र नाटक जोયું. आ नाटकनी તેમના હૃદય પર ઊડી અસર પડી. મનમાં વિચાર આવ્યો કે બધા હરિશ્ચંદ્ર જેવા સત્યવાદી કેમ નથી બનતા. તેમને શ્રવણની વાર્તા સાંભળેલી પછી ચિત્રમાં તેમને શ્રવણ જેવા માતા પિતાને કાવડમાં બેસાડી લઈ જતો હતો જે જોયું. આમ हरिश्चंद्र અને શ્રવણના पात्रों તેમના मन पर ऊड़ी असर पड़ी. तो यहाँ पर जो विद्यार्थी है जो मोहनचंद्र गांधी है यानी कि हमारे गांधी जी, वो क्या है सत्यवादी हरिश्चंद्र के नाटक से बहुत ही वो उत्साहित थे. उनके मन में क्या है, उन्होंने हृदय बचा लिया. उनके मन में वो क्या बस गए. साथ ही में उन्होंने श्रवण कुमार की कहानी भी देख सुनी. उसके उन्होंने जैसे अपने माता पिता को कावड़ मतलब यानी में बिठाकर और उन्होंने बताना कावड़ यात्रा करवाई थी ना उनको, यानी चारों धाम की यात्रा करवाई थी ना, उसी तरह से तो गांधी जी को ये दोनों पात्र उनके मन में एक असर कर गए. आથી તેમને હંમેશા સાચું બોલવાનું અને મા બાપની સેવા કરવાનો સંકલ્પ કર્યો. इसके से प्रभावित होकर उन्होंने अपने माँ बाप की सेवा करना और हमेशा सत्य बोलना यानी सच बोलना उसका संकल्प उन्होंने किया. રાજકોટમાં માધ્યમિક શિક્ષણ પૂરું કરી તેઓ વકીલાતનું ભણવા ઇંગ્લેન્ડ ગયા. ઇંગ્લેન્ડ જતા પહેલાં નાની વયે તેમના લગ્ન કસ્તુરબા સાથે થયા. બેરિસ્ટર બન્યા પછી सन 1891માં તેઓ સ્વદેશ પાછા આવ્યા. તેમને દક્ષિણ અફ્રીકા જવાની તક મળી. यानी राजकोट में उन्होंने माध्यमिक शिक्षण पूरा करने के बाद वकीलात पढ़ने के लिए इंग्लैंड गए. इंग्लैंड जाने से पहले उनकी छोटी उम्र में कस्तूरबा के साथ शादी हो गई. बैरिस्टर बने वो कौन से 1891 में यानी 1891 में
वो अपने स्वदेश यानी अपने देश में वापस आ गए। उनको दक्षिण अफ्रीका जाने की क्या है तक मतलब उनको संजोग हुआ। ત્યારે કાળા ગોરા ભેદને કારણે હિન્દુઓને ત્યાં આફ્રિકાવાસીએ વારંવાર અપમાન અને અન્યાય સહન કરવા પડતા હતા। અન્યાયોનો સામનો કરવા આગેવાની લીધી અને सत्याग्रह કર્યો। वहाँ पर तब क्या था कि काले गोरे का भेद का यानी तब वहाँ पर कश्मकश चल रही थी। तो उसके अंदर ही वो क्या है कि अपनी सत्याग्रह चालू करने की उन्होंने वहाँ पर ठानी। કોઈ હિંસા કરી કામ પૂર્ણ કરવું યોગ્ય નથી। સત્ય માટે બીજાની हिंसा कार्य वगैर लड़वू एटले सत्याग्रह। यानी सत्याग्रह का मतलब यहाँ पर बताया गया है कि लड़के झगड़ के कोई फायदा नहीं, सत्य बोलकर जो हम काम को अंजाम दे उसे सत्याग्रह कहते हैं, वो यहाँ पर बताया गया है। આમ સત્યાગ્રહે વિશ્વને લડત મોટેનું નવું શસ્ત્ર આપ્યું। ગીતા રસિક અને તોલ્સ્તોયના વાંચનથી તેઓ પ્રભાવિત ખૂબ થયા। 20 વર્ષ પછી 1915માં ભારત પરત આવ્યા। ગાંધીજીના આગમનથી આઝાદી લડતને નવો રંગ મળ્યો। દેશને આઝાદ કરવા માટે તેમને સત્ય અને અહિંસાના માર્ગે દેશભરમાં આંદોલન કર્યો। देशवासियों तरफથી તેમને અદ્ભુત સહકાર મળ્યો। वो क्या है कि 20 वर्ष के बाद उन्होंने क्या किया, 1915 में वो क्या है भारत वापस आ गए। गांधी जी के आगमन के साथ ही यहाँ पर क्या है आज़ादी की लड़ाई में एक नया रंग रूप मिला। देश के आज़ाद कराने के लिए वो सत्य और अहिंसा के मार्ग से देश भर के आंदोलन उन्होंने किया। देशवासीओ तरफથી તેમને અદ્ભુત સહકાર મળ્યો। ગાંધીજીએ સ્વદેશ વસ્તુ પ્રચાર કર્યો। લોકોએ વિદેશી વસ્તુને બહિષ્કાર કર્યો। ઈસન 1930માં મીઠાના સત્યાગ્રહ માટે તેમને સાબરમતી આશ્રમથી देशवासियों की तरफ से अद्भुत उनको स्वीकार मिला। वो गांधी जी ने स्वदेशी वस्तुओं का क्या है प्रचार किया और देश के लोगों ने क्या है विदेशी वस्तु का बहिष्कार करके 1930 में उन्होंने क्या है मीठा मतलब नमक के लिए सत्याग्रह किया। साबरमती आश्रम थी दांडी यात्रा करी। यानी साबरमती आश्रम से उन्होंने क्या किया दांडी यात्रा, यानी कि डंडा लेके जो चलते हैं उसे दांडी यात्रा बोलते हैं, चलकर जाना, तो वो किया। आ बाबते समग्र विश्वનું ધ્યાન ખેંચ્યું। આમ સ્વતંત્રની લડાઈ ચાલતી રહી। 1942માં ભારત છોડો આંદોલનનો પ્રારંભ થયો। તેમણે દેશને કરેલ આ માર્ગેનું સૂત્ર આપ્યું। તેમને અનેકવાર ઉપવાસના સત્ર દ્વારા બ્રિટિશ સત્તાને નમતું જોખવા ફરજ પડી। यानी यहाँ पर क्या बताया गया है कि ये समग्र विश्व का क्या है स्वतंत्र की लड़ाई चलती रही। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का उन्होंने शुरुआत की। करेंगे या मरेंगे का सूत्र उन्होंने धारण किया। साथ में उन्होंने उपवास शस्त्र यानी क्या कि बिना खाए उपवास करके शस्त्र उन्होंने यानी धारण किया और ब्रिटिश को बहुत बार क्या है उन्होंने नीचा दिखाया। अंते ब्रिटिश सत्ता ने समझाયું कि भारतનું गुलाम અહીં नहीं राखी सक्या। 15મી ઓગસ્ટ ઈસન 1947માં देश आज़ाद थयो। गांधीजीए भारत आज़ादी माटे केवट यात्रा नहीं करता पण तेमने जन कल्याणना महत्वનું कार्य करता हता। तो वहाँ पर क्या है कि भारत ने गुलामी नहीं रख सकते कौन ब्रिटिश सरकार, तो उन्होंने 15મી अगस्त 1943 यानी कि 47 में देश हमारा क्या है आज़ाद हो गया। गांधी जी ने भारत की आज़ादी के लिए बहुत याद किया जाता है और उनको जन कल्याण का बहुत महत्व है। अंते 20મી સદીમાં શ્રેષ્ઠ વ્યક્તિ માટે એટલે જ કહેવાયું છે કે दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल।
लास्ट में यानी अंत में 20वीं सदी में उनको क्या है, एक कहावत दी गई है कि दे दी हमें आज़ादी, बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। बाળ મિત્રો, આમ આપણા દેશના लोकाड़ीला बापू ने कोटि कोटि प्रणाम। ऐसे ही हमारे देश के बापू को हमारा क्या है, कोटि कोटि प्रणाम हम जना बताते हैं। तो मेरा जो चैप्टर है यहीं पे एंड होता है। फिर मैं मिलता हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय।